अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको लेकर आए हैं जो हमारा 10th क्लास का कक्षा 10 की हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक पेपर जो हुआ था 2025-26 में, उस पेपर का हम आपको कंप्लीट क्या लेकर आए हैं, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन लेकर आए हैं, उसका हल लेकर आए हैं। ठीक है, इस क्लास से आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि यानी आपका जो पेपर है यानी ईयरली एग्ज़ाम हो किस तरह का आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, किस तरह आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर के जरिए पता चलेगी। दूसरी बात, जिन्होंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है, उम्मीद है सभी बच्चों ने दिया है, तो उनके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं यानी कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किए, इसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या है इस क्लास को, इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पेपर का आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इसमें आपके 3.25 घंटे का टाइमिंग होता है, ये पूर्णांक 70 का होता है यानी आपका हाफ ईयरली। उसके बाद वार्षिक पेपर होगा जो आपको 80 नंबर का होगा, और सब्जेक्ट है आपके उर्दू और 10th क्लास RBSC जो हमारा राजस्थान बोर्ड है उसका ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा इस तरह आपका पेपर है ये, इसमें कुछ हिदायत दी गई हैं तलबा के लिए। सबसे पहले आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ने कर दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। यानी आपको एक पैसेज दिया हुआ है, गैर दरसी का मतलब होता है अनसीन पैसेज। क्या होता है प्यारे बच्चों, अनसीन पैसेज है। ठीक है, यानी अपठित गद्यांश है ये। ठीक है, एक बार आप ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा। दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो मुश्किलात से घबराते नहीं बल्कि उनका मुकाबला हौसले और सब्र के साथ करते हैं। नाकामी इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाने वाला क्या है, पहला जीना होती है, जीना कहते हैं सीढ़ी। ठीक है, अगर हम हर मुश्किल को सीखने का मौका समझेंगे तो ज़िंदगी में कोई रुकावट हमें क्या है, हमको रोक नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपका इक़्तिबास है, पैसेज है, इसमें से आपको सवाल के जवाब आप इसी में से देने हैं। ठीक है, आंसर पहला है जैसे कामयाब लोग किन चीज़ों से नहीं घबराते, तो कामयाब लोग देखिए आप किससे नहीं घबराते, यानी दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो मुश्किलात से नहीं घबराते। ठीक है, किसके नहीं घबराते भाई, मुश्किलात से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नाकामी को किस चीज़ का पहला जीना कहा गया है, तो कामयाबी का। ठीक है, यानी नाकामी को कामयाबी का पहला जीना कहा गया है, पहला जीना होती है, तो सेकंड का आंसर आपका जवाब ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, मुश्किलात का मुकाबला किस तरह करना चाहिए, तो मुश्किलात का मुकाबला हमें देखो, अगर हम मुश्किल को सीखने का मौका समझेंगे तो ज़िंदगी में कोई रुकावट हमें रोक नहीं सकती। और इसमें क्या पूछा गया है, तीसरे का ये होगा सही आंसर। मुश्किलात का हमें क्या है, बल्कि इनका मुकाबला हमें हौसले और सब्र के साथ करना चाहिए। मुश्किलात का मुकाबला हमने किससे करना चाहिए, मुश्किलात का मुकाबला हमने मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए बल्कि इसका मुकाबला हौसले और सब्र से करना चाहिए। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हौसला और सब्र के साथ करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, इस इक़्तिबास का मरकज़ी ख्याल क्या है। ठीक है, तो इसके का मरकज़ी ख्याल क्या हो जाएगा, इसका आप कह सकते हैं कामयाबी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कामयाबी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल नंबर 2 है आपका, क्या पूछा है, हमद नज़म हमद के शायर का नाम बताइए। तो आपको पता है नज़म जो हमद पहले ही है आपकी सबक है जो हमद नज़म है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हमद किसे कहते हैं। हमद कहते हैं वो नज़म जिसमें अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बढ़ाई बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। तो हमारे सबक में जो हमद लिखी हो किसने लिखी है, आपके इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखी है, इस्माइल मेरठी ने। ठीक है, इस्माइल मेरठी ने, और कहाँ के रहने वाले हैं, मेरठ के। और इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1844 में मेरठ में पैदा हुए, और 1917 में इसकी क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, शायर लुधियानवी का असल नाम क्या है, तो इसका नाम है अब्दुल हई। क्या है भाई, अब्दुल हई इसका असल नाम है। ठीक है, अब्दुल हई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उर्दू गज़ल का इमाम किस शायर को कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, उर्दू गज़ल के इमाम आपके मीर तकी मीर, जिन्होंने गज़ल लिखी है, हस्ती अपनी हवाब किसी है, नुमाइश शराब किसी है, तो मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है, उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, तो मिर्ज़ा गालिब क्या है, 1797 आगरा में पैदा हुए। कहाँ हुए थे प्यारे बच्चों, आगरा में पैदा हुए। और 1869 दिल्ली में इसकी क्या होती है, दिल्ली में इसकी वफ़ात होती है, किसकी, मिर्ज़ा गालिब की, आप याद रखें। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, संस्कृत किस ज़बान की शाख है, तो संस्कृत क्या है, आर्यई ज़बान की शाख है। किसकी है, आर्यई ज़बान की शाख है। ठीक है, संस्कृत किस ज़बान की शाख है, आर्यई ज़बान की शाख है। नेक्स्ट है, लेंसो ने लिफाफे पर क्या पत्र लिखा है, ये खत खुदा को मिले। क्या लिखा था भाई, ये खत खुदा को मिले। ठीक है, ये खत खुदा को मिले। और एक चीज़ याद रखें, ख़त की जमा क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ख़त की जमा होगी प्यारे बच्चों, ख़त की जमा क्या हो जाएगी, खुतूत। क्या होगी, खुतूत होगी। ठीक है, ख़त की जमा क्या हो जाएगी, ख़त की जमा होगी खुतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आदमी की कहानी सबक में ये दुनिया पहले से क्या बताई गई, तो पहले ये दुनिया क्या थी, आग का एक गोला थी, आग का एक
क्या थी भाई? आग का एक गोला थी। ये दुनिया पहले क्या थी? आग का एक गोला थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि रतन सिंह कब पैदा हुए? ठीक है, क्या पूछा गया? रतन सिंह कब पैदा हुए? तो ये 1927 में पैदा हुए थे। और ये भी पता होना चाहिए आपको कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है, सियालकोट, ठीक है, पाकिस्तान, सियालकोट पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है अपना, मंदरज़ेल अल्फाज के मुतजाद लिखिए। मुतजाद के मायने होते हैं, तो मुतजाद के मायने पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपको क्या होता है मुतजाद कहते हैं विलोम शब्द को। अब आसान हो जाएगा आपको जवाब लिखना। मोहब्बत है तो क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द नफरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नफरत हो जाएगा। ठीक है, दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त हो जाएगा। दुश्मन का क्या हो जाएगा? दोस्त। नेक का क्या हो जाएगा? नेक का हो जाएगा बद। कैद का क्या हो जाएगा? कैद का हो जाएगा आज़ाद। क्या हो जाएगा भाई? आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अपन को इसको विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के आपके ये सवाल हैं। नेक्स्ट, मंदरज़ेल वाहिद के जमा बनाए, यानी आपको वाहिद कहते हैं एक वचन, यानी आपको एक वचन दे रखे हैं, आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है बहुवचन बनाना है। क्या बनाना है भाई? बहुवचन बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्या है सवाल आपका, सवाल का क्या बनाना है आपको? बहुवचन जमा, तो सवाल का क्या हो जाएगा? सवालात। क्या हो जाएगा? सवालात। ठीक है, उसके बाद एहसान का क्या हो जाएगा? एहसानात। क्या हो जाएगा भाई? एहसानात। ठीक है, नेक्स्ट खत, देखो मैं अभी बता रहा था आपको, खत का जमा क्या हो जाएगा? खतूत। खत की जमा क्या हो जाएगा? खतूत। इंपॉर्टेंट है। किताब की याद रखना, किताब की जमा हो जाएगी कुतुब। क्या हो जाएगी? किताब की जमा हो जाएगी कुतुब। ठीक है, बहुवचन। नेक्स्ट है अगला सवाल अपना, मंदरजा झेल अल्फाज में साबका और लाहिका लगाई। ये जान लीजिए आप, साबका कहते हैं, साबके के मायने होता है उपसर्ग। साबका का मायने क्या होता है प्यारे बच्चों? उपसर्ग होता है। और लाहिके के मायने क्या होता है? प्रत्यय होता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले अपन को क्या लगाना है इसमें? तो पहले लगा लीजिए आप साहब का उपसर्ग लगा लीजिए। ईमान से पहले क्या लगा दिया? बे। बे प्लस ईमान बेईमान। खबर से पहले क्या लगा दिया? बे। बेखबर हो गया। ठीक है, अब प्रत्यय लगा लेंगे, ईमान प्लस दार क्या हो जाएगा? ईमानदार। खबर प्लस दार क्या हो जाएगा? खबरदार। ठीक है, इस तरह आप इनको साहब के और लाइके लगाएंगे। नेक्स्ट है, दर्जेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है छठी का दूध याद आना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब इसमें आप कोई परेशानी में तकलीफ में इस तरह फंस जाएं कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। ठीक है, फूला ना समाना, बहुत खुश होना। ठीक है, अकरम क्या है 10th क्लास में अच्छे नंबर से पास हो गए तो फूला नहीं समाया। इस तरह अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मंदरजा झेल के रमूज औकाफ लिखिए। रमूज औकाफ कहते हैं पंक्चुएशन, यानी आपके क्या होते हैं विराम चिन्ह होते हैं, जो उनको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? रमूज औकाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रमूज औकाफ बोलते हैं। तो देख लीजिए, पहला है खत्मा। खत्मा कहते हैं फुल स्टॉप को, तो ये आपका क्या हो जाएगा? खत्मा। दूसरा है वावेन। वावेन का मतलब ये इन्वर्टेड कोमा होता है, जो इसको अपन क्या बोलते हैं? वावेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सक्ता क्या होता है? अपने कोमा बोलते हैं, कोमा को कहते हैं उर्दू में सक्ता। तो उर्दू में थोड़ा विपरीत लगता है, इस तरह बनाते हैं ना, इस तरह। ठीक है, सवाल निशान आपको सबको पता है, हिंदी में हम यूँ बनाते हैं, तो उर्दू में थोड़ा इसका उल्टा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा सवाल निशान। ठीक है, क्या हो जाएगा? सवाल निशान। नेक्स्ट अगले सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15 है आपका, मंदरजा झेल मुजक्कर के मुन्नस बनाए, यानी आपको क्या दे रखे हैं? मुजक्कर दे रखे हैं। मुजक्कर कहते हैं पुल्लिंग को। मुजक्कर के मायने क्या होता है? पुल्लिंग होता है भाई। ठीक है, और आपको क्या बनाना है? मुन्नस यानी स्त्रीलिंग। आपको पुल्लिंग के यानी क्या बनाने हैं? स्त्रीलिंग बनाने हैं। ठीक है, अब जैसे घोड़ा है तो क्या हो जाएगा? घोड़ी। घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। ठीक है, भाई का क्या हो जाएगा? भाई का हो जाएगा बहन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बादशाह का क्या हो जाएगा? बेगम हो जाएगा। बादशाह का क्या हो जाएगा? बेगम। और आदमी का हो जाएगा औरत। आदमी का क्या हो जाएगा? औरत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिफ्त की तारीफ में मिसाल। सिफ्त यानी सिफ्त कहते हैं विशेषण को। सिफ्त के मायने क्या होता है? विशेषण। अब लिख देंगे, वह अल्फाज जो क्या है? वह अल्फाज जो इसम या ज़मीर की खुसूसियत बताए। जो इसम या ज़मीर की, ठीक है, क्या बताए भाई? खुसूसियत बताए, उसे क्या कहते हैं? हम सिफ्त कहते हैं। मिसाल देखो, काला घोड़ा। ठीक है, काला घोड़ा। ठीक है, लंबा आदमी। लंबा आदमी। ठीक है, इस तरह अपन बना सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ़ैल की तारीफ और ज़माने के लिहाज से फ़ैल की अक़साम बताइए। फ़ैल की तारीफ यानी परिभाषा। तारीफ के मायने होता है परिभाषा, यानी डेफिनेशन लिखना। ठीक है, क्या लिखना भाई? डेफिनेशन लिखना। तो जाहिर सी बात है, फ़ैल किसी भी काम को, ठीक है, वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? फ़ैल। वह लफ्ज़, देखो फ़ैल में क्या है? फ़ैल वो लफ्ज़ जो वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। ठीक है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। अब ज़माने के लिहाज से पूछिए तो ज़माने के लिहाज से फ़ैल की 3 किस्में होती है। पहला होता है आपका कौन सा होता है भाई? फ़ैल हाल। ठीक है, एक होता है फ़ैल हाल, एक होता है, दूसरा है फ़ैल माजी, और तीसरा है फ़ैल मुस्तकबिल। तीसरा क्या है? फ़ैल मुस्तकबिल। ठीक है,
ये आप याद रखें। अब देखिए फ़ेल हाल किसे कहते हैं? फ़ेल हाल कहते हैं जिसमें फ़ेल का मौजूदा ज़माने में होना पाया जाए उसे फ़ेल हाल कहते हैं। फ़ेल माजी जिसमें फ़ेल का गुजरे हुए ज़माने में होना पाया जाए उसे फ़ेल माजी कहते हैं। और फ़ेल मुस्तकबिल जो आने वाले ज़माने में इस काम का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? फ़ेल मुस्तकबिल। अब आप देखते हो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होते हैं, सॉरी पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो इसके ज़माने के लिहाज से ही होते हैं किसमें, ठीक है। नेक्स्ट मंदरज़ेल शेर का मतलब लिख रही और शेर का हवाला। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो ये दोस्तों मीर तकी मीर की गज़ल है, ठीक है, मीर तकी मीर की गज़ल है, उसमें से ये शेर लिया गया है, ठीक, सॉरी ये उसकी मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है, ठीक है, मीर तकी मीर की नहीं है, वो हंसते अपनी हवा की सी नुमाइश शराब की सुई, ये है गालिब की गज़ल, ठीक है। गालिब की गज़ल के अशार हैं, वो ये कहते हैं कि इतनी हालत इतनी खस्ता हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं होगी और ना ही कोई इस उम्मीद को पूरी होने की शक्ल सूरत नज़र आ रही है। नेक्स्ट ये आपकी नज़म है, देखो तारीफ़ उस खुदा की, पहली नज़म में से लिया गया है। नज़म का नाम है आपका हमद और इसके जो शायर हैं वो कौन है? आपके इस्माइल मेरिटे, ठीक है। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया कैसी ज़मीन बनाई, बिल्कुल आसान नज़म है, यानी हमें उस खुदा की तारीफ़ बयान करनी चाहिए जिसने ये ज़मीन और आसमान बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल अपना, ये आपका क्या है? एक इक्तिबास दिया हुआ है पैसे, इसका म्याज से आपको सवाक लिखना है, नहीं हवाला तस्रीह लिखनी है, ठीक है। बाज़ औक़ाफ़ बेतकल्लुफ़ दोस्ती आपको पता है अपने बेतकल्लुफ़ी में से लिया गया है, जिसके शायर कौन है? सॉरी जिसके मुसन्निफ़ है कन्हैयालाल कपूर, ठीक है। एक हवाले लिखेंगे, उसके बाद आप इसमें क्या लिखेंगे? उसकी तस्रीह लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मदरज़ेल किसी दो के मुतरादिफ, इनमें से दो के क्या लिखने हैं? आपको पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे हम बात करते हैं जहन्नम, जहन्नम को दोज़ख भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोज़ख भी बोलते हैं, नार भी बोलते हैं, ठीक है, नार भी बोलते हैं। दूसरा है मौत को क्या बोलते हैं भाई? मौत को वफ़ात भी कहते हैं, ठीक है, वफ़ात भी कहते हैं, और इंतकाल भी क्या कहते हैं भाई? इंतकाल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेड़ को शजर भी कहते हैं, शजर, और पेड़ को दरख्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं? दरख्त भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे शमशीर को क्या कहते हैं? तलवार कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं भाई? शमशीर को तलवार कहते हैं, कमर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? यानी इस दुनिया में किसी को उसको बदला मिलने में ना तो कोई देर होती है और ना ही अंधेर, यानी उसका बदला उसको तुरंत हाथों हाथ मिलकर रहता है। नेक्स्ट है छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान हुए? तो बहुत सारा तबका, यानी बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग क्या है गरीबी और जहालत का शिकार हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सवाल मंदरज़ेल शेरा में से किसी एक की हालात ज़िंदगी, यानी आपको इसकी जीवनी लिखनी है, या तो मीर तक भी लिखेंगे आप बशर नवाज के ऊपर लिखेंगे, यानी किसी एक पर लिखनी है। आपका 4 नंबर का सवाल है, जैसे मीर तक मीर के बारे में, ठीक है, 1723 कहाँ आगरा में पैदा हुए और मीर तक मीर लखनऊ में इसकी वफ़ात हुई, ये सारी बातें आपको इसकी लिखनी है। गज़ल के बड़े शायर हैं, ठीक है, उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है मदरज़ेल में से किसी एक नज़म का खुलासा, पहाड़ और गिलहरी किसने लिखी है भाई? आपको ये पता होना चाहिए, अल्लामा इकबाल ने पहाड़ और गिलहरी नज़म लिखी है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? पहाड़ और गिलहरी के बीच के जो बातें हैं उनको गुफ्तगू को बयान किया गया है। पहाड़ अपनी बढ़ाई बयान करता है, गिलहरी उसके बाद में उसका जवाब देती है। ऐसी ए शरीफ इंसान हो जो किसने लिखी है? इसके शायर कौन है? शाहिर लुधियानवी। कौन है भाई? शाहिर लुधियानवी, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मदरज़ेल में से किसी एक सबक का खुलासा, यानी या तो आप इसका खुलासा कहते हैं सारांश लिखना। खुलासा का मतलब क्या होता है? सारांश लिखना है आपको। जैसे नई रोशनी सबक है, इसमें क्या बताया गया? खुदा का नाम खत, इसमें क्या बताया गया? अब नई रोशनी में आपको पता है महमूद नाम का लड़का एक नाबीना होता है जो स्कूल में पढ़ने के लिए आता है, सब बच्चे उसको देखकर हैरत अंगेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके उस्ताद उनके बारे में बताता है भाई इनके पढ़ने के लिए एक अलग लिपि होती है जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं, जिसका ईजाद लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है। ऐसे खुदा का नाम खत, इसको क्या है? इसमें एक किसान के लेंसू जो एक किसान है उसके पुख्ता यकीन को खुदा पर बयान किया गया है। ऐसे बातें आपको सारी बातें इसमें लिखनी है। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान जो दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश की बेटी थी जिसने 3.5 वर्ष क्या की थी? हुकूमत की थी, और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली पहली मलिका, ठीक है, औरत मलिका थी, ये थी लड़की थी। नेक्स्ट है भाई, फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम असलम है और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर में पढ़ते हैं। अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त, यानी आपका स्कूल का नाम दे दिया, ठीक है, और आपका नाम, ये याद रखें, स्कूल का नाम भी दिया है आपका नाम भी, तो वही लिखना है। जगह का नाम भी दे दिया अजमेर, तो किसको लिए लिखनी है? प्रिंसिपल के लिए आपको एक दरख्वास्त लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, प्रार्थना पत्र आपको लिखनी है। मैं कंप्लीट ग्रामर आपको जल्दी ही डालने वाला हूँ 10th क्लास की, उसमें आपके टोटल जो दरख्वास्त हैं, लेटर हैं, ठीक है, आपकी कवायद है पूरी, मैं आपको कंप्लीट एक ही क्लास में जल्द आपको कंप्लीट ग्रामर डालने वाला हूँ। तो नेक्स्ट है भाई साहब, मंदरज़ेल में से किसी एक उन्वान पर मजमून आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? आपको निबंध लिखना है। क्या लिखना है? निबंध लिखना है, ठीक है।
आप किस पे लिख सकते हैं, जैसे मेरे पसंदीदा खेल, जो भी आपका पसंद है, तालीम की अहमियत क्या है, मेरे प्यारे उस्ताद, फिर या इंटरनेट, इन चारों में से एक पर क्या है आप बेहतर सा निबंध लिख सकते हैं, जो कि आपका 5 नंबर का सवाल होगा। तो ये हमने जो आपको कराया है, जो 10th क्लास उर्दू राजस्थान बोर्ड से जो हमारा पेपर हुआ है हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा उर्दू सब्जेक्ट से, उसका हमने आपको सोल्यूशन कराया है। इसी के अकॉर्डिंग आपके वार्षिक पेपर आएगा, इसी तरह के आपके सवाल आएंगे ग्रामर के, या फिर जो एप्लीकेशन कितने नंबर का, निबंध कितने नंबर का, ये सारी चीज़ वैसे याद रखें। वार्षिक पेपर में 4-4 नंबर के आपके सवाल हो जाते हैं, जो लास्ट में 5-5 नंबर के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको हाफ ईयरली एग्जाम का सॉल्यूशन कराया है, और हमने आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको हमने एक मॉडल पेपर और प्री बोर्ड भी हमने उर्दू का 10th क्लास का करा दिया है राजस्थान का, तो उन क्लासों को भी आप देखिएगा। इसके बाद हम आपको एक कंप्लीट ग्रामर, ठीक है, एक ही क्लास में आपको कंप्लीट उर्दू कवायद कराएंगे। जल्दी आपको क्लास भी लाएंगे, जिसमें आप एक ही क्लास में कंप्लीट जो ग्रामर आपकी 16 नंबर की ग्रामर आएगी, एक ही क्लास से आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, और उनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास के लिए यही था।